हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11वीं का जो पेपर है सामान्य हिंदी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का ये पेपर है। बी 10,000 कोड का है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग क्या करते हैं, इसमें सॉल्यूशन देख लेते हैं सामान्य हिंदी का किस प्रकार से क्वेश्चन आपका दिया गया है। तो और भी इसी टाइप से आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग चैनल पर जिन्हें लोग पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँ आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचा करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न यहाँ पर क्या करा कि प्रारंभ के 15 मिनट जो परीक्षार्थियों को होगा प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होगा और ये प्रश्न पत्र खंड क और ख में विभक्त होगा। तो खंड क में हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपका है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया ग्रंथ कौन सा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ग्रंथ कौन सा है, हिंदी साहित्य का इतिहास। 10वीं क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, तो हिंदी साहित्य का इतिहास है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, कहानी विधा की जो रचना है वो क्या है। कहानी विधा की जो रचना है वो क्या है। तो ध्यान से देखिएगा, कहानी जो विधा की जो आपकी रचना है, कहानी विधा की जो आपकी रचना है वो नीलम देश की राजकन्या है। नीलम देश की राजकन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कर साधना के गद्य गीतकार कौन से हैं। साधना के गद्य गीतकार कौन से हैं। तो देखिएगा आपका हो जाएगा राय कृष्णदास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपक रहस्य के लेखक कौन है। तो देखिएगा रूपक रहस्य के लेखक कौन है। तो इसका नहीं पता मिला है तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर आपका है कह रहा बेकन विचार माला अनुदित है, किसकी है। बेकन विचार माला अनुदित किसकी है। तो देखिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये तो गद्य पर आधारित 5 प्रश्न हो गए। अब पद्य पर आधारित प्रश्न देखते हैं। कह रहा नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प के क्या करिए चयन कीजिए। कह रहा रीतिकाल का अन्य नाम क्या है। तो रीतिकाल का जो अन्य नाम होता है हमारा श्रृंगार काल होता है। क्या होता है, श्रृंगार काल होता है। फिर पूछ रहा है उद्धव शतक के रचनाकार कौन है। उद्धव जो शतक है उसके रचनाकार है। तो देखिएगा जगन्नाथ दास रत्नाकर है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा है हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है किसे। पृथ्वीराज, रामचरितमानस, पद्मावत या रामचंद्रिका को। तो देखिएगा हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है ना वो पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है द्विवेदी युग की जो रचना है वो नहीं है। इसमें से कौन सा द्विवेदी युग की रचना नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, तो आपका वैदेही जो वनवास है, वैदेही जो वनवास है ये आपका द्विवेदी युग की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा क्या है। सरहप्पा है तो उन्होंने क्या लिखा है, यही आपको क्या करना है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धि संप्रदाय के। किस प्रकार के हैं, सिंधी संप्रदाय के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गद्यांश पर आधारित प्रश्न। कह रहा उस समय हिंदू काठियावाड़ी खाली खड़े खड़े टाप से खोदते हैं, उनकी ओरों के जाने दीजिए अपनी टटुओं को हाँफते हुए दौड़ते हुए करके। ये मतलब किस चैप्टर का है आपको क्या करना है बताना है। तो आप लोग पढ़े होंगे। यहाँ से बाकी क्वेश्चन इधर आपका है देख सकते हैं। यहाँ पर क्या रहा, तो ये आप बता सकते हैं किस पार्ट का है। हिंदुस्तान। कह रहा उपयुक्त गद्यावतरण का संदर्भ लिखिए, रेखांकन की व्याख्या कीजिए। उपयुक्त गद्यावतरण हिंदुस्तानियों को किस कमजोरी के बारे में बताएगा। तो वो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसी में सारा आंसर आपका दे रखा है। बाकी आप लोग इसको कर सकते हैं, वो नहीं आ रहा तो आप लोग इसको कर सकते हैं। ये वाला पद्यांश, तो ये वाला पद्यांश आप लोग देख लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको भी आप लोग कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपके पद पर आधारित जो प्रश्न है उसको हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर ये। पाड़ी ही ते हिम भया, हिम है गया बिलाई। तो मतलब कर जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। तो इसमें ये आपका है। और उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है, किसी चैप्टर का है। फिर कह रहा है उपयुक्त पद्यांश में प्रतिपादित विषय का उल्लेख करते हुए उसे समझाइए। रेखांशित अंश की प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। पद्यांश में प्रयुक्त भाषा व शैली का उल्लेख कीजिए। उपयुक्त पद्यांश में विद्यमान काव्य संदर्भ के तत्वों का उल्लेख कीजिए। ठीक है। अथवा आपका करके दिया है यहाँ पर देखिएगा। अथवा वो नहीं आ रहा तो आप इसको कर सकते हैं। कहत कट परदेसी की बात, मंदिर अरद बद हम सो। तो ये आप कर सकते हैं इसको। उपयुक्त गद्यावरण का संदर्भ प्रसंग लिखिए। बाकी ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आपका जीवन परिचय मतलब साहित्यिक परिचय, आपको जीवन परिचय साहित्यिक परिचय देना है। निम्नलिखित में से किसी एक का लेखक साहित्यिक परिचय देते हैं, उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र, सरदार पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी। 5 नंबर का है, इसमें से आपको करना है। फिर उसी प्रकार आपका
यहाँ से देख सकते हैं कवि में कहा है किसी एक कवि का आपका जीवन परिचय लिखना है, उनकी कबीरदास, सूरदास या तुलसीदास। ठीक है। फिर आपको आकाशदीप कहानी के नायिका चंपा के प्रमुख गुणों का वर्णन किया, बलिदान कहानी की कथा वस्तु का आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है। उसके बाद आपको इसमें से करना है स्वपठित नाटक के द्वितीय अंक का कथासार लिखिए या स्वपठित नाटक के नायक का चरित्र चित्रण करिए, ये भी 5 नंबर का है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कह रहा है प्रियदर्शी सम्राट अशोक, तो इसका हिंदी में क्या करना है आपको अनुवाद करना है और किस चैप्टर का इसको बताना है। ओके, और ये अथवा करके दिया है, या तो इसको भी आप लोग कर सकते हैं, ये वाला इसको करिए या तो उसको करिए। फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कह रहे दिए गए संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित याद आपको लिखना है, या तो विश्वानी देव ये वाला करना है या तो ये वाला, ये भी 7 नंबर का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। बीस उगलना, हरिश्चंद्र बनना, हाथ पर हाथ धरे रहना, अपनी करनी पार उतरनी, ये 2 मतलब 4 दिया, 4 में से किसी एक को करना है। फिर आपका कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्पों का चयन करके आपको संधि विच्छेद का पावन का क्या हो जाएगा, तो पौधन अना हो जाएगा, पौधन अना, ये पोधन अना होगा, पावन हो जाएगा, पावन है ना, पौधन अना पावन, पावन हो जाएगा। राजर्षि का राजधन ऋषि, राजधन ऋषि, राजधन ऋषि दिखाई नहीं दिया होगा, नीचे देख लीजिएगा आप लोग, फिर से दिखाया जा रहा है राजधन ऋषि। नयनम का नेधन अनम, नयनम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नेधन अनम, नयनम हो जाएगा, नयनम का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा नेधन अनम हो जाएगा। क्लियर। और भी चीज़ें हैं नीचे पीछे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर क्या रहा ध्यान से देखिएगा, दिए गए शब्दों की विभक्ति और वचन के अनुसार उपयुक्त तो विकल्पों का आपको चयन करके प्रश्न उत्तर। कह रहा सरिताम शब्द का रूप और सरित के क्या हो गए, तो इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिसको पता होगा। नामनी शब्द का भी रूप आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं भीति और भीति, मतलब भीत भीत का अर्थ क्या होता है, भक्ति और भाग्य क्या होगा आप बताएंगे। एक स्वर्ण है एक सवर्ण है, स्वर्ण का सोना और अच्छा रंग, ये क्या होगा, इन्हीं दोनों में से होगा। निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखना। काल, काल का 2 अर्थ लिखिए, गुरु का 2 अर्थ लिखिए, अंक, तीनों में से किसी एक का 2 अर्थ लिखना था आपको। फिर कह रहा है निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। कह रहे ईश्वर में आस्था रखने वाले को क्या कहा जाता है, आस्तिक कहा जाता है, आस्तिक। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहा जाता है, अववृद्ध कहा जाता है। निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध कीजिए। आपको दवा लेना चाहिए, 2 वाक्यों को शुद्ध करना है। आपको दवा लेनी चाहिए, लेनी चाहिए। उसने नौकरी छोड़ दिया है, उसने नौकरी छोड़ दी। महादेवी वर्मा हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, यहाँ पर लिखा देंगे सुप्रसिद्ध, सुप्रसिद्ध क्या है, कवित्री हैं। अपनी अपनी पुस्तकें लाओ, तो देख लीजिएगा। फिर करुणरस अथवा वीररस की आपको परिभाषा लिखना है, उदाहरण सहित और लक्षण भी देना है। फिर कह रहा है अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, दोहा अथवा सोठा का आपको क्या करना, परिभाषा लिखना है। फिर कह रहा है अपनी कुटीर उद्योग या बैंक शाखा के प्रबंधन का ऋण प्रदान करने के लिए प्रार्थना पत्र, या किसी विद्यालय के प्रधान अथवा महोदय के लिए लिपिक पद नियुक्त किया करना, प्रार्थना पत्र लिखना है, 6 नंबर का। उसके बाद आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। देख लीजिए निबंध किस पर लिखना, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको भाषा शैली में निबंध लिखा है। साहित्य और समाज, बेलगाम महंगाई, कंप्यूटर आधुनिक यंत्र मानव या विज्ञान के चमत्कार। तो ये टोटल आपके क्वेश्चन हो गए। तो चलिए हम लोग पुनः नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।